दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना और उस ब्लॉग से अच्छे पैसे कमाना तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 रिकमेंडेड वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में, जिनको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, ये आ गए हम हमारी technicalvoice.in वेबसाइट पे। अब मैं इसे लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। technicalvoice.in/wp-admin करके आपको करना है और उसके बाद आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। यहां पर हमने लॉगिन कर लिया है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। अब सबसे पहला जो प्लगइन है वो प्लगइन है क्लासिक एडिटर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पोस्ट पे लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह का जो हमारा पोस्ट है वो दिखाई देता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं ऑल पोस्ट पे जाके इस पोस्ट को ओपन करता हूं। यहां पर आप जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा एडिटर है वो ओपन होके आता है एज ए ब्लॉक एडिटर। वर्डप्रेस ने रिसेंटली कुछ अपडेट किए थे और उस अपडेट में इस वर्डप्रेस के जो पोस्ट एडिटर है उसको चेंज करके कर दिया था ब्लॉग एडिटर, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को पसंद नहीं आया। तो इसलिए वर्डप्रेस ने एक प्लगइन लॉन्च किया जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लगइन के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं नए विंडो पे और यहां से हम करते हैं प्लगइन को इंस्टॉल, जो कि है क्लासिक एडिटर। और ये इतना पॉपुलर हो गया है कि 5 मिलियन प्लस एक्टिव डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहां पर आप जाके इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इसे करना है एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपका जो एडिटर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर आता हूं और मैं F5 रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो लुक है वो बहुत ही सिंपल हो गया है। यहां पर आप देखिए कि ऊपर आ गया टाइटल आ गया है, यहां ऐड मीडिया है और ये पोस्ट बहुत ही शानदार हो चुका है इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है। ब्लॉक एडिटर के कंपैरिजन में क्लासिक एडिटर जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यहां पर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, यहां विजुअल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई पहले प्लगइन की जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। अब बात करते हैं दूसरे प्लगइन की जिसका नाम है TinyMCE एडवांस प्लगइन। दोस्तों, ये प्लगइन क्या करता है ये मैं समझा देता हूं पहले। तो यहां पे सर्च करना है TinyMCE एडवांस प्लगइन। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा प्लगइन है वो आ गया TinyMCE एडवांस प्लगइन, जिसके 2+ मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो यहां पर इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जो ये एडिटर हमने चेंज किया ब्लॉक एडिटर से क्लासिक एडिटर, यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ का है, बोल्ड, इटैलिक और इस तरह के आ रहे हैं। यहां पर कोई हेडिंग या उससे रिलेटेड कोई भी जो मेन्यू है वो नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, TinyMCE एडवांस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। और जैसे हम एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करने के बाद हम वहां पर देखेंगे कि किस तरह से जो लुक है वो चेंज हो गया है। यहां पर पोस्ट पे आया मैं और वापस मैं अपडेट करता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अनेबल हो जाएंगे जो आपको फीचर देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, यहां पर इतने सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं। फॉन्ट का ऑप्शन आ गया है, यहां पर आपको फॉन्ट की साइज आ गई है और ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड भी यहां पर मिल गए हैं। तो TinyMCE एडवांस प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा दूसरा प्लगइन। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्लगइन की जो है डिसेबल कमेंट्स। यानी कि अगर आपके पोस्ट पेजेस पे कमेंट जो है वो डिसेबल करना है तो यहां पर आपको जो प्लगइन यूज में आएगा वो आएगा डिसेबल कमेंट्स। तो मैं यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूं। यहां पर मैं सर्च करता हूं डिसेबल कमेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं डिसेबल कमेंट्स के भी 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो यहां पर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि डिसेबल कमेंट्स के नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन आता है सेटिंग्स के अंदर डिसेबल कमेंट्स। तो यहां पर दोस्तों, जब भी आपको सेटिंग्स करनी है तो वो आपको करनी है पोस्ट और पेजेस को ओपन रखना है और मीडिया को आपको डिसेबल कर देना है। यहां पर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप जो कमेंट्स हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं। और यहां पर अगर मुझे पोस्ट, पेजेस सभी पे अगर डिसेबल करना है तो मैं यहाँ एवरीवेयर पे क्लिक करके अगर सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अभी यहां पर कमेंट अनेबल है इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर कमेंट का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कमेंट का ऑप्शन जो है वो हट गया है।
तो अगर आपको कमेंट वापस करना है तो आपको डिसेबल कमेंट्स पे जाना है, ऑन सर्टेन पोस्ट टाइप करना है और पोस्ट और पेजेस को अनेबल करना है और मीडिया को डिसेबल करके वापस इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर वापस रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आपको जो कमेंट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कमेंट्स में कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्लगइन। तो दोस्तों चौथा प्लगइन है वो है रिवील आईडीज। तो रिवील करना है आईडी को, यानी कि जो भी आप पोस्ट है, ये जैसे सपोज करो आपका पोस्ट है, तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट करके ओपन नई विंडो में करता हूं तो यहां पर जो आपको पोस्ट इक्वल टू 1 लिखा आ रहा है, यानी कि इस पोस्ट का जो आईडी है वो बेसिकली क्या है, 1 है। तो यहां पर क्या है, आपको सारे पोस्ट के आईडी को अगर देखना है तो यहां पर आपको राइट क्लिक करके इसे एडिट करना पड़ेगा और एडिट करने के बाद आपको ये जो आईडी है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिवील आईडीज। तो यहां पर आपको जाना है प्लगइन सेक्शन में वापस से और ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको सर्च करना है रिवील आईडीज। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कहीं भी आईडी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं जा रहा हूं प्लगइन को इंस्टॉल करने। तो रिवील आईडीज जो है यहां पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूं और इसे जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा तो यहां पर ये रिवील आईडीज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दूसरा शो आईडीज बाय 99 रोबोट्स, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डाउनलोड इसी के हैं इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल किया। मैं इसे एक्टिवेट करता हूं और एक्टिवेट करने के बाद मैं वापस पोस्ट में जाता हूं और एक बार F5 से रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आईडी का एक सेक्शन आ गया है जो कि अभी तक नहीं था। तो आईडी इक्वल टू 1, तो इस तरह से आपके जितने भी पोस्ट होते हैं उनके सभी के आईडी आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को या फिर पेजेस को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जब आप पेजेस सेक्शन में जाएंगे तो वहां भी उनकी आईडी आपको शो हो जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां भी 2 और 3, तो यहां भी आईडी जो है इनकी शो हो रही है। तो इस तरह से आप इस प्लगइन को यूज करके आईडी जो है वो डायरेक्टली शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें प्लगइन की कि लॉगिन लॉकडाउन। दोस्तों ये जो प्लगइन है ये बहुत ही यूजफुल प्लगइन है और इसको हर किसी को इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल बोट्स या फिर एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर इसका यही है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं इस प्लगइन को यूज कैसे करते हैं। तो यहां पर आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और लॉगिन लॉकडाउन सर्च करना है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और यहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन लॉकडाउन पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिमिट्स द नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स फ्रॉम ए गिवन आईपी रेंज विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है और आपको देखना है कि लॉगिन लॉकडाउन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी सेटिंग्स पे जाने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और लॉगिन लॉकडाउन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन लॉकडाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एंट्रीज आ जाएंगी, जैसे मैक्सिमम लॉगिन रिट्राइज, यानी कि 3 बार से ज्यादा अगर किसी ने कोशिश की इस पे पासवर्ड डाल के क्रैक करने की तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा उस पर्टिकुलर आईपी के लिए, यानी कि कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसे लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि आपका पासवर्ड सही नहीं है। रिट्राई टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्शन मिनट्स में दी हुई है 5, लॉकआउट लेंथ दी हुई है मिनट्स में 60। तो अगर यहां पर लॉकआउट इनवैलिड यूजर नेम पे कोई करता है तो भी क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो इसे आप यस कर दीजिए और इसी के साथ अगर कोई एरर आती है तो एरर भी आप यस कर दीजिए। तो यहां पर आपको बेसिकली मास्क लॉगिन एरर्स का मतलब ये है कि अगर कोई फेलियर आता है, जैसे कि सपोज करो किसी ने लॉगिन किया तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि यूजर नॉट फाउंड है या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो ये जो मैसेज है ये शो नहीं हो, इसके लिए आपको यहां पर यस पे क्लिक करना है। दूसरा दोस्तों यहां पर लास्ट में यस डिस्प्ले द क्रेडिट लिंक, नो डू नॉट डिस्प्ले द क्रेडिट लिंक, तो यहां पर आपको नो डू नॉट डिस्प्ले द क्रेडिट लिंक करना है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की 3 सेटिंग्स की कि आपको मैक्सिमम लॉगिन रिट्राइज कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। तो आप यहां पर 3 रिट्राई रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, यहां पर 1 भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली मैं इसको 3 रखता हूं। रिट्राई टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्शन मिनट्स में
कितनी रखनी है, आप इसको बढ़ाकर कितनी भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने इसे बाय डिफॉल्ट 5 रहने दिया है। लॉकआउट लेंथ जो है मिनट्स में ये मैंने बढ़ा दिया है। मिनट्स का मतलब हो गया कि 1 घंटे बाद अगर वो दोबारा ट्राई करेगा, यानी कि ये आईपी सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लॉक रहेगा, तो इसको 1 घंटे के ब्लॉक की जगह आप इसको कितना भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना कर दिया, तो अब इतने मिनट तक वो आईपी ब्लॉक रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। तो यहां मैं अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूं। तो अब जब भी कोई यूजर, यानी कि अनवांटेड यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कि कोई अनवांटेड यूजर जो है यहां पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा और अगर यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो 3 बार के बाद वो आईपी, जिस आईपी से वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, वो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होगा कितने टाइम के लिए? इतने टाइम के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लॉगिन लॉकडाउन से, कि वो आगे एक्सेस ना कर पाए। ये तो हो गई हमारे 5वें वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक नए प्लगइन की, जिसका नाम है क्लिक टू ट्वीट। दोस्तों ये जो प्लगइन है वो बहुत ही सिंपल है। क्लिक टू ट्वीट, जैसा कि इसका नाम है, कि अगर आपको आपके वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर कोई भी चीजें अगर आपको ट्वीट करनी है तो इसका यूज किया जाता है। तो मैं यहां पर सर्च करता हूं प्लगइन को। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि बेटर क्लिक टू ट्वीट आ गया है, जिसके 20,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और इसे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। तो यहां पर ये बेटर क्लिक टू ट्वीट जो है वो इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों उसके बाद आपको क्या, आपका ट्विटर हैंडल देना है। जैसे कि सपोज करो मैं यहां पर दे देता हूं टेक्निकल वॉइस, @ पहले से लगा हुआ है, नेक्स्ट करना है आपको। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि किस तरह से आपके ट्वीट को क्लासिक एडिटर में यूज करना है। तो आपको इसको कॉपी करना है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट करता हूं मैं। ये कंटेंट किस तरह का होगा, इस तरह से बेटर कंटेंट शेयर, इसको हम फिनिश कर देते हैं यहां पर। तो ये जो सेटिंग्स है वो हो चुकी है। प्रीमियम वर्जन भी इसका अवेलेबल है, लेकिन बैक टू वर्डप्रेस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहां पर ये क्लिक टू ट्वीट की जो ऑप्शन सही आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ये करना है, तो इसको आपको कॉपी करना है। अब आपको जिस आर्टिकल में, यानी कि सपोज करो मैंने इसे व्यू किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल है वो ओपन हो गया है। अब सपोज करो आपको यहां पर कोई टेक्स्ट, जैसे कि ये अवेडा इज द नंबर 1 सेलिंग वर्डप्रेस थीम ऑन मार्केट, ये आपको ट्वीट करवाना है। तो आपको क्या करना है कि इस पोस्ट को एडिट करना है और यहां स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहां पर वो जो मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने ये कर दिया। तो आपको क्या करना है कि ये जो कंटेंट है इसको मैंने कट किया और यहां पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको से अपडेट करना है। अब मैं इसको F5 वापस करता हूं, एक बार रिफ्रेश, कि किस तरह से पेज डिस्प्ले होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आ गया है कि अवेडा इज द नंबर 1 सेलिंग वर्डप्रेस थीम ऑन द मार्केट, क्लिक टू ट्वीट। तो यहां पर आप क्लिक करके इसे आप ट्वीट कर सकते हैं। तो ये ट्विटर का पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइटल के साथ साथ इसका URL भी आ गया है, और आपका जो ट्विटर हैंडल है वो भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके इसे ट्वीट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके यूजर्स होते हैं, अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आएगा तो वो यहां से ट्वीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा छठा वर्डप्रेस प्लगइन। दोस्तों इसके बाद अगला जो वर्डप्रेस प्लगइन आता है वो आता है पेज नेविगेशन का। यहां पर आप जब मल्टीपल पोस्ट आपके हो जाते हैं, जैसा कि मैं अपनी smartbloggingIdeas.com को एक बार ओपन करके दिखाता हूं, तो यहां पर अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको इस तरह से पेज का नेविगेशन मिल जाता है। पेज 1 of 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इस तरह के अगर आपको नेविगेशन चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो नेविगेशन होता है वो होता है प्रीवियस पोस्ट का और न्यू पोस्ट का, तो इस तरह से नेविगेशन के लिए आपके पास एक वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम होता है WP पेज नेविगेशन। तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया है। अब WP-पेज नवी, तो ये जो है 8 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। तो यहां पर आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहां पर इसे एक्टिवेट करना है। इसके बाद दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको जाना है और यहां पर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ है कि पेज 1 ऑफ दिस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पेज 1 ऑफ दिस जितने भी हैं उसके बाद पेज का नंबर आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट
आपका फर्स्ट और लास्ट और ये एरो इस तरह से आ जाएंगे। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग दी हुई है, यहाँ पर आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये सारी की सारी जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले वर्डप्रेस प्लगइन की, जिसका नाम है रीडायरेक्शन। दोस्तों रीडायरेक्शन वर्डप्रेस प्लगइन कैसे यूज में आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो इस प्लगइन को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं इसको करने जा रहा हूं इंस्टॉल। तो यहां पर दोस्तों आपको प्लगइन्स में जाना है, वापस ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च करना है रीडायरेक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं कि रीडायरेक्शन प्लगइन के 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। और ये यूज क्यों आता है, अगर आपको 301 रीडायरेक्ट्स को मैनेज करना है, या फिर अगर आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में कोई 404 एरर्स के कुछ पेजेस हैं, उनको आपको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो ये जो प्लगइन है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इसे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके और इसे एक्टिवेट करना है। यहां पर हमने इसे एक्टिवेट कर दिया है और एक्टिवेट करने के बाद आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में। यहां पर आप देख सकते हैं कि रीडायरेक्शन के अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। ये अभी लोड हो रहा है। आपको क्या करना है, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करना है, फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। बस आपको ये 3 स्टेप्स करनी है और आपका रीडायरेक्शन जो है वो सेटअप हो जाएगा। यहां पर आ गया 100%, यहां करना है फिनिश्ड। ये सारी सेटिंग्स जो है वो आ चुकी है। तो यहां पर आपको रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है और रीडायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स यूआरएल देना है। यानी कि सपोज करो मैंने ये पोस्ट ओपन किया, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, ये है मेरा सोर्स यूआरएल। अब मैं चाहता हूं कि एग्जैक्ट मैच जब हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा टारगेट यूआरएल यानी कि smartbloggingIdeas.com ये ओपन हो जानी चाहिए वेबसाइट। ये मेरा रीडायरेक्शन है कि जब भी कोई ये पेज ओपन करे तो ये क्या हो जाना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज पे। ये मॉडिफाइड पोस्ट हो सकता है या फिर रीडायरेक्शन होता है, तो हमें रीडायरेक्शन करना है। और यहां पर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस तरह से कि 30 यानी मूव्ड परमानेंटली, फाउंड सी अदर्स, नॉन मॉडिफाइड। तो यहां पर मूव्ड परमानेंटली करना है आपको और उस पे ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी क्या है कि ये जो पोस्ट है ये smartbloggingIdeas.com पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली smartbloggingIdeas.com पे रीडायरेक्ट हो गया है। अब मैं वापस से इसे डिसेबल भी कर सकता हूं या फिर मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूं। आपको डिलीट करना है तो आप यहां से जाके इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद रीडायरेक्शन खत्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा 8वां प्लगइन। इसके बाद 9वां प्लगइन आता है क्लाउडफ्लेयर का फ्लेक्सिबल एसएसएल। तो यहां प्लगइन्स में जाके मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन पे एक बार क्लिक करता हूं तो मैं यहां आपको दिखा देता हूं कि यहां पर ऑलरेडी मैंने ये जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर रखा है, क्लाउडफ्लेयर फ्लेक्सिबल एसएसएल। और ये जो प्लगइन है वो यूज आता है आपको फ्री में एसएसएल एक्टिवेट करने के लिए क्लाउडफ्लेयर से, जिसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे फ्री में एसएसएल लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो 10वां जो प्लगइन है हमारा वो है Q2W3 फिक्स्ड विजेट। अब ये बेसिकली क्या होता है, तो समझने की बात है। मैं आपको smartbloggingIdeas.com पे ले जाता हूं और मैं कोई भी एक आर्टिकल यहां से ओपन कर लेता हूं। जैसे कि मैंने ये आर्टिकल ओपन किया है यहां पर। अब मैं यहां से स्क्रॉल कर रहा हूं। अब आप देखिए जो ये वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है ये बेसिकली अभी स्क्रॉल होके ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाके ये रुक जाएगा। देखिए ये रुक गया, मेरा कंटेंट चल रहा है लेकिन ये विजेट जो है वो फिक्स हो गया है, मतलब ये नहीं जा रहा है। जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं तो ये यहां पर इस तरह से चलता है, लेकिन इस विजेट को मैंने क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो फिक्स किया जाता है ये किया जाता है बेसिकली Q2W3 फिक्स विजेट की सहायता से। तो यहां पर आपको करना क्या है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहां पे सर्च करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया है Q2W3 फिक्स विजेट फॉर वर्डप्रेस, जिसके 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। मैं यहां इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूं और इसे यहां पे एक्टिवेट करता हूं। यहां पर मेरा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब इस प्लगइन को यूज कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस सेक्शन में और जाना है विजेट्स पे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी विजेट जो है वो आपको अगर फिक्स करनी है तो यहां पर आपको जाके करना क्या है कि पहले मैं एक बार वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मेटा है या कैटेगरी है, रिसेंट कमेंट्स है, इनमें से जिसको भी आपको यहाँ पर जाकर फिक्स विजेट पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है। तो ये जो पर्टिकुलर रिसेंट कमेंट है, अगर आप यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा और ये मूव नहीं होगा ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं जा रहा हूं तो ये रिसेंट कमेंट देखिए रुक गया है, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो ये रिसेंट कमेंट इस तरह से फिक्स्ड हो जाएगा, जो कि मैंने आपको स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज में करके दिखाया है। तो ये बेसिकली है, इसे हटाना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो फिक्स्ड विजेट जो है वो हट जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग्स होती है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाती है अपीयरेंस के अंदर फिक्स्ड विजेट ऑप्शंस में। मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहां पर आपको क्या है, मार्जिन देना होता है टॉप का, बॉटम का, और रिफ्रेश सेकंड आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, कि यानी कि यहां पर कई बार क्या होता है कि अगर आप मेरे स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज में देखेंगे तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, तो स्क्रॉल करने के बाद जब मैं लास्ट में आता हूं तो ये यहां पर जाके ऊपर चला जाता है। आप ये देखिए पहले ये फिक्स था यहां पर, लेकिन यहां पर जो आप ये मार्जिन जो देख रहे हैं यहां से लेकर और ये नीचे मेरा जो फुटर है, ये जो मार्जिन है बेसिकली, तो ये मार्जिन जो है वो लगभग 500 या 600 है। तो मैं यहां पर क्या डाल देता हूं कि 400 पिक्सल्स अगर मैंने डाल दिए, यहां मैंने 400 पिक्सल्स का मार्जिन डाल दिया बॉटम से, तो ये बॉटम से 400 पिक्सल्स ऊपर रहेगा। जैसा कि मेरे आप यहां देख सकते हैं कि यहां से ये ऊपर इतना है। तो ये फिक्स विजेट ऑप्शंस इस तरह से यूज आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप जितने भी चाहते हैं उतने प्लगइन आप जो यूजफुल हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया है टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल हैं जब आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारे प्लगइन्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।